नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो है सोमवार के दिन का और वीडियो आ रहा है गुरुवार के दिन। तो आप लोग कह रहे होंगे कि 2 दिन वीडियो नहीं आया, इतनी लेट वीडियो आ रहा है। तो सच कहूँ, मुझे मुझे अब इस चैनल पर काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत पड़ती है दो दो चैनलों में काम करने पे। और जब रिस्पॉन्स सही ना मिले ना यूट्यूब की तरफ से, तो मन बिल्कुल नहीं होता है। और इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो भी बहुत ज़्यादा मेरा डाउन गया है। और वीडियो व्यूज़ जब डाउन होते हैं ना, तो ऑलरेडी अगर यूट्यूब इम्प्रेशन देता भी है ना, तो इम्प्रेशन डाउन कर देता है यूट्यूब। तो वैसे अब मेरी कोशिश तो यही है कि अब मैं इसमें काम ना ही करूं तो ज़्यादा बेहतर है। ये ब्लॉग मेरे पास था तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो मैं इसको आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बट कोशिश यही है कि अब मैं इसमें काम ना करूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर लगा दिया है मैंने पोछा, और मेरा नहाना धोना सब हो चुका है, क्योंकि ये मेरा व्रत था 11 का, 11 से ना एकादशी का। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चाय वगैरह नहाकर पी ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया है पोछा, और झाड़ू पोछा पोछा करने के बाद झाड़ू तो लग चुकी थी, पोछा लगाया है। और अब मैं यहाँ करने लगी थी पूजा पाठ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार नहाने के पहले पोछा लगाना चाहिए, नहाने के बाद नहीं लगाना चाहिए। तो सच बोलूँ, हम लोग शुरू से, हमारे यहाँ, मैं पुराने घर में भी थी तब भी यही नियम था कि नहाने के बाद ही पूजा वाले कमरे में जाना चाहिए। और मेरे पुराने घर में भी जो पूजा वाला कमरा था वो एकदम अलग थलग सा था, यहाँ भी अलग है। इसलिए मैं बिना नहाए पूजा वाले कमरे में हम लोग कोई भी नहीं जाते हैं, नहाने के बाद ही जाते हैं। और ये जो पानी है ये भी नहाने का ही पानी मैंने खूब सारा भर लिया था, एकादशी के दिन भी, शिवरात्रि के दिन भी। तो उसी जल से मैंने यहाँ पर पोछा लगाया है, उसी पानी से। और जो कपड़ा है मेरा पोछा वाला, पूजा वाले कमरे का अलग है, रसोई का अलग है और बाकी कमरों का अलग है। तो यहाँ के जो पूजा वाले रूम की चीज़ें हैं वो सब अलग अलग ही हैं। और आप लोग बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ये जो बांस का छीटा है ये कब से यहाँ रखा हुआ देख रहे हैं। तो ये इसलिए रखा हुआ कि मुझे रखना है ऊपर, बट ऊपर मुझसे जाते नहीं बन रहा है, चढ़ते नहीं बन रहा है। तो इसके लिए मुझे सीढ़ी चाहिए, और बताया भी था कि चाचा के यहाँ से किसी दिन सीढ़ी लेकर आऊँगी तभी यहाँ पर चढ़ पाएंगे। और ये ना चाचा के यहाँ की जो सीढ़ी वो बहुत भारी वाली सीढ़ी है, तो 2 लोगों से ही बनेगी वो लाते। तो देखते हैं, किसी दिन लेकर आएंगे और फिर ये सारा सामान व्यवस्थित कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल 2-4-8 दिन तो नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वाला काम है। देख ही रहे हैं आप लोग, सिलाई का भी काम चल रहा है, और अब हमारी खेती बाड़ी का भी काम आ चुका है, उसके अलावा और भी काम है। तो मेरे तो काम कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सिलाई ही मेरी इतनी आ चुकी है कि सिलाई करने मेरी हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि लगातार मैं लंबी सिलाई कर भी नहीं पाती हूँ। और सिलाई मुझे 3 तारीख को देना है और आज हो गई 27 तारीख। तो जल्दी से जल्दी मुझे वो काम कंप्लीट करके देना है। और मेरी एक बहन ने कहा था कि सिलेंडर के नीचे कुछ रख दीजिए वरना जंग लगेगी, तो ये मैंने स्टैंड बुलवा लिया है ऑनलाइन। और ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो अब पड़ेगी ही, छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें मैंने मंगाई हैं, सॉरी, बुलवाई नहीं, मंगाई हैं। और किचन का थोड़ा सा जो काम था वो मैंने समेट दिया, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये साड़ियाँ सोमवार के दिन फिर से आ गई, मैंने बताया ही था कि सोमवार के दिन ये साड़ियाँ आ गई हैं, और 3 तारीख को मुझे कंप्लीट करना है। तो इसमें से 6 ब्लाउज़ मुझे सिलना है, जिसमें से 2 ही ब्लाउज़ सिल पाए हैं, अभी 4 ब्लाउज़ बाकी हैं। इसी वजह से मैंने बाकी जो मेरे काम थे, आलू के पापड़ और साबूदाना आलू के पापड़, वो सारी चीज़ें अभी मैंने रोक दी हैं। पहले ये काम करेंगे, इसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो चलिए फटाफट से, यहाँ यशी को मैंने दिया है कि चलो इनके ब्लाउज़ पीस कट करो और इनको सिलो। सिलने के लिए दिया था यशी को, पीको के लिए। तो पीको तो यशी ने तुरंत में नहीं की, क्योंकि उसका भी इस समय काम है पढ़ाई वगैरह का। तो यशी भी पढ़ाई का काम करेगी अपना। और रही बात सिलाई की, तो मैं कर ही लूँगी धीरे धीरे करके, जैसे मेरे से बनेगा वैसा मैं कर लूँगी। और हो सकता है ये वीडियो मेरा आखिरी वीडियो भी हो, क्योंकि अगर आज इसमें सही रिस्पांस नहीं मिला तो अब मैं इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मेरा जो दूसरा चैनल है, निधि की विलेज लाइफ स्टाइल, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब सारे वीडियोस जो हैं आपको उसी में देखने को मिलेंगे, और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए, यहाँ जो ब्लाउज़ सिलने वाले हैं बस वही ब्लाउज़ कट करना है, और जो सिलने वाले नहीं हैं उनको कट करके अलग कर देंगे। क्योंकि ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके ब्लाउज़ पीस मतलब अच्छे नहीं रहते, सिलने में सिर्फ मेहनत लगती है और पैसा, और वाकई कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं। और सच कहूँ, ये साड़ियाँ ना
जिस लड़की की शादी होना है, जो चाचा हमारे यहाँ सब्जी का धंधा करते हैं, उनके बेटे ने ये साड़ियाँ लेकर आई हैं और मुझे इतनी सुंदर लगी ये साड़ियाँ कि आज के समय में लड़के भी इतनी अच्छी अच्छी खरीदारी कर लेते हैं। एक से एक साड़ियाँ लेकर आए, वो जितनी भी साड़ियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हुई कि चलो अब हमारे गांव देहात के जो लड़के हैं वो भी इतने अच्छी अच्छी शॉपिंग कर लेते, इतना बढ़िया बढ़िया सामान ले आते हैं। तो चलिए, ये साड़ी भी मुझे ब्लाउज़ का कट करना, और इस ब्लाउज़ को बनाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत तो होगी, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगी भाई, क्योंकि पीछे वर्क वाला मैंने ब्लाउज़ बनाया तो है पर बहुत पहले बनाया था, तो इसमें मुझे काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसमें मैंने ना 5 इंच 6 इंच करीब मैंने कपड़ा ज़्यादा कट किया है साड़ी से, क्योंकि इसमें मुझे ब्लाउज़ बैक का पार्ट अलग निकालना पड़ेगा, फ्रंट का अलग। और पूरे ब्लाउज़ ना सिंपल ही बनाऊंगी मैं डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ के लिए टाइम भी नहीं है। 3 तारीख की बारात है, तो 3 तारीख का समय बहुत कम है, अभी मुझे सोमवार के दिन मिली हैं। तो चलिए, उसके बाद 1-2 साड़ियाँ और थी, वो भी मैंने कट कर ली। और अब मैं कर रही थी ब्लाउज़ पीस कट, क्योंकि यहाँ पर ना ये ब्लाउज़ पहले आ गया था, तो एक ब्लाउज़ सिल के दे दिया है, 2 ब्लाउज़ सिल चुके हैं और अभी 4 ब्लाउज़ मुझे सिलना है। तो फटाफट से सारे काम मैं निपटाऊंगी ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। शादी वाला काम हमें नहीं रोकना है, घर के काम तो हम रोक सकते हैं, 3 तारीख के बाद भी कर लेंगे, पर ये काम तो रोकना ही पड़ेंगे। और घर के काम भी कुछ नहीं रोक रहे हैं, कहने की बात है कि घर के काम रोकते हैं, कोई भी काम नहीं रोक रहे हैं। घर में तो और दुगने काम ही होते हैं। और 99% लोगों को ये लगता है हमारे यहाँ पर कि सास ससुर मेरे घर में है नहीं है तो अब मेरे पास कोई काम ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, काम मेरे पास बहुत सारा, जो काम सिर्फ लिपाई पुताई और जो साफ सफाई का काम मेरा हर दिन बढ़ा रहता ना, वो काम मेरा कम हुआ, सिर्फ वही काम कम हुआ है, बाकी और भी काम कम हुए ही नहीं है। और अभी लगभग 1 महीने हमारे काम और भी बढ़े रहेंगे। जैसे ही अब गेहूँ मसूर का टाइम आएगा तब भी हमारा काम बढ़ेगा। तो जो गांव में जो महिलाएं रहती हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकती हैं। पर अब मेरे ही गांव की बहुत सी महिलाएं हैं जिनको यही लगता है कि यार मैं एकदम फ्री रहती हूँ, मेरे पास बहुत फ्री टाइम रहता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ्री टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ यूट्यूब है, कम से कम 2 घंटे लगता है पूरा वीडियो एडिट करना, बनाना और सारी चीज़ें करना। उसके बाद घर के भी हमारे जो काम रहते हैं वो, और जो यूट्यूब में महिलाएं काम करती हैं वो समझ सकती हैं कि कितनी मेहनत लगती है हर चीज़ को बनाने में और करने में। और जब यूट्यूब से भी हमें रिस्पॉन्स ना मिले तो फिर लगता है यार बेकार इतनी मेहनत करना। तो चलिए, ये ब्लाउज़ यहाँ कट हो गया था और यशी को भी मैं धीरे धीरे सिलाई का काम सिखाऊंगी, क्योंकि यशी को भी इस काम सिखाना पड़ेगा। यशी को तो वैसे इंटरेस्ट उतना नहीं था, पर अभी अभी यशी कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगी है। तो मैंने पिछला पल्ला निकाल लिया और अगला जो पार्ट है वो मैं इसी पार्ट को रख के थोड़ा सा 1-1 इंच आगे और साइड में बढ़ाकर इसको भी काट लूँगी। और ये बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि ना ये नेट वाला ब्लाउज़ है और इसको सिलने में ना बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि इसकी सिलाई जो होती है वो 12 नंबर सुई से होती है। मैं हमारे यहाँ 12 नंबर की सुई मिली नहीं, जिसकी वजह से मुझे इसी सुई से करना पड़ा। तो मैं बहुत डर डर के इस ब्लाउज़ को बनाई हूँ कि यार कहीं ये बिगड़ ना जाए, क्योंकि ऐसे बिगड़ जाता तो बात अलग थी, और शादी वाला है तो बिगड़ने का डर नहीं था। एक्चुअली ये खिंच बहुत ज़्यादा रहा था, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से ये ब्लाउज़ बनाया है। तो चलिए, यहाँ धीरे धीरे इसको मैंने कट कर लिया था और इसको मैंने सिल भी दिया था पूरा, क्योंकि आपको पूरी स्टिच करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। थोड़ा सा फिनिशिंग में टाइम लगता है, जैसे पाइपिंग है, आस्तीन है, इनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी जो आप पार्ट कट करते हैं ना, इनको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है लाइक, और बाकी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने कहा ही है कि मैं अब इस चैनल को बंद ही करूँगी। और हमारा जो पुराना नया चैनल है उसमें आप लोग का सहयोग बहुत सराहनीय है, आप लोग सारा सहयोग करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और अब मैं मिल रही सीधे शाम के समय पे, क्योंकि ना मेरे को ब्लाउज़ सिलते काफ़ी टाइम हो गया था, और मैंने बताया भी था कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक ब्लाउज़ मशीन नहीं चला पाती, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होने लगता है। तो इसके बाद मैं शाम को मिल रही हूँ और मैं बना रही थी यहाँ अपने लिए फलाहार। तो फलाहार हम लोग करते हैं, पर बच्चों की फरमाइश ज़्यादा रहती है, तो यसी की इच्छा थी कि साबूदाना की खिचड़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो साबूदाना की खिचड़ी ही बना देते हैं।
और इसके बाद मैं यहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी बनाने लगी थी और कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं रह गई थी कि मैं कुछ और बनाऊँ, क्योंकि व्रत वाले दिन भूख तो उतनी लगती नहीं है, पर काम हमारे कम होते नहीं हैं। ऐसा नहीं काम कम हो, और शाम टाइम तो लगने लगता है कि यार कुछ भी ना खाओ, ऐसे ही सो जाओ, पर दूसरे दिन हमारी जो हिम्मत है वो और भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, यहाँ साबूदाना की खिचड़ी बन चुकी है और उसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग। तो वैसे तो साबूदाना की जो खिचड़ी है ना, व्रत में आदमी खाता तो है, और जब कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी बना के खा लेते हैं, जब व्रत नहीं रहता तो ऐसे भी खा लेते हैं, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी लगती ही इतनी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरा जो नया चैनल है निधि की विलेज लाइफ स्टाइल, उसमें आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं, और इस चैनल का देखते हैं क्या होगा। वैसे आप लोग उम्मीद 90% अब इसकी ना की ही मान के चलिए कि मैं इसमें कोई ब्लॉग डालूंगी। तो चलिए, यहाँ हमारी थाली लगने लगी थी क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी। वैसे एकादशी का जो फलाहार है सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए, पर सूर्यास्त के पहले हो नहीं पाता है क्योंकि सूर्यास्त के समय काफ़ी काम रहते हैं, और फिर अगर खा लो तो फिर हिम्मत भी नहीं होती कुछ काम करने की। तो चलिए, हमारी थाली लग चुकी है, अब हम लोग करेंगे फलाहार। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, फिर से कह रही हूँ, तो लाइक कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।